एक महादलित होने का और दलित होने का इसका सजा देखिए, इनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, इनको डायरेक्ट एम्बुलेंस इनको घर पे छोड़ दिया गया इनके द्वारा। और अभी तक इसका देखिए यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है, नहीं चेयरमैन। तब तक में गाड़ी निकल गए तो ओकरा टेम्पू में करके हॉस्पिटल भेजल गए। हॉस्पिटल भेजला के बाद कुछ दूर आगू जाके ओकर काम खराब है। टीम काम कर रही है और मैं उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा, आप जनप्रतिनिधि महोदय, आप जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक है नहीं। अरे गरीब है, मानते हैं गरीब है, क्या गरीब इंसान नहीं होते हैं क्या? महादलित है तो क्या महादलित इंसान नहीं है क्या? नमस्कार, मैं नगर परिषद उदाकिशुनगंज के वार्ड नंबर 10 में हूँ। आए दिन उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में आज से कुछ दिन पूर्व भी एक ही घर के 3 भाई बहनों का मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। आज पुनः नगर परिषद उदाकिशुनगंज के वार्ड नंबर 10 के एक 30 वर्षीय युवक की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि इसके परिवार में एक बूढ़ी दीदी थी जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके दाह संस्कार के लिए ये लोग पूरे फैमिली के साथ गंगा जी ले जाते हैं। ट्रैक्टर करके उन्हें गंगा जी ले जाते हैं दाह संस्कार के लिए। जैसे ही वो करम्मा पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ कुछ कार ट्रैक्टर रोक के कुछ कार्य करने की वजह से ये पेशाब करने जाते हैं। इन्हीं उसी वक्त एक पिकअप गाड़ी आती है, इन्हें धक्का मारकर फरार हो जाती है। जब तक में ये लोग कुछ समझ पाते तब तक में उसे आनंद फनन में उठाकर उदाकिशुनगंज रेफरल हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया जाता है। और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही गेट पर इनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। आप देखिए, यह एक गरीब परिवार है, ऋषिदेव महादलित टोला है, गरीब परिवार है। इसके साथ ऐसा दर्दनाक घटना घटित होती है। अभी एक चिता जला नहीं, इसके घर का एक चिता जला नहीं, दूसरे की मृत्यु हो जाती है। ये लोग दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, तो इन लोगों को क्या पता था कि दोबारा इस तरह की घटना घटित हो जाएगी। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप दिखाइए, देखिए 30 वर्षीय युवक को आप देख सकते हैं, इसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। आप दिखाने की प्रयास कीजिए, आप देख सकते हैं। देखिए, ऐसी हृदय विदारक घटना घटित हुई है। आज पूरा फरहन वार्ड नंबर 10 पुनः इस भयावह घटना से भयभीत है। इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है। आखिर किसकी लापरवाही है? आइए हम जानते हैं इस परिवार से किस तरह घटना घटित हुआ। कि नाम छा? रंजित ऋषिदेव। मतलब तू यार कहाँ जा रहे कल? गंगा जी जा रही, हम अपना माय के संस्कार करे के लिए ट्रैक्टर रोक के पेशाब करे जा रहे पी तब तक में गाड़ी निकल गए तो ओकरा टेम्पू में करके हॉस्पिटल भेजल गए। हॉस्पिटल भेजला के बाद कुछ दूर आगू जाके ओकर काम खराब है। हाँ, हॉस्पिटल भेजल गए, हम मधेपुरा कॉलेज गए, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर गए, जहाँ का मृत्यु है गए। हाँ, मधेपुरा कॉलेज गए, वहाँ हॉस्पिटल जाए के बाद मृत्यु है गए। अब बतबा ये जे छे, तुम इधर से जैते रहो दाह संस्कार के लिए, दाह संस्कार करके उन्हें से आबे रहो? इन्हें से जैते रहो। हाँ, अब बताइए, एक चिता जला नहीं, एक का दाह संस्कार हुआ नहीं, दूसरे की मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हैं इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। आइए और हम दिखाने की प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं परिवार में दुख का कहर टूट चुका है। देखिए पूरा परिवार, अब मतलब के लगता है के छियै? देवर छियै। की नाम भेलै एकर? दिलीप ऋषिदेव। केना घटना भए गेलै? घटना तो अब केना भेलै, अब हम तो गेले नहीं रहिए तो बता देबे करलकै रंजित बाबू। तो यहाँ नहीं गेल रहिए? नहीं। अब बताइए, ये गरीब परिवार है, महादलित परिवार है, कब तक ये लोग शोषित होते रहेंगे? बताइए, ये महादलित परिवार है, इसको इतना ज्ञान नहीं था। ये लोग मधेपुरा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया इन्हें, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। जानते हैं सर, इस स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण इतनी लापरवाही है, बेचारा के मृत्यु हो गई, लेकिन इसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा।
जूं का तू इसे जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तुरंत एम्बुलेंस करके इसे घर पर भेज दिया गया। बताइए, गरीब परिवार है, इसकी घर की स्थिति आप देखिए, घर की स्थिति देखिए। जब इसकी मृत्यु हो गई तो स्वास्थ्य विभाग का क्या दायित्व बनता था, डॉक्टर साहब का क्या दायित्व बनता था, इसका पोस्टमार्टम हो या ना हो। अगर इसका पोस्टमार्टम हो जाता तो आपदा के तहत इस गरीब परिवार को कुछ मदद मिल जाती, कुछ हेल्प हो जाता, कुछ मदद मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के वजह से आज ये गरीब परिवार वहाँ से डायरेक्ट इसको घर पे रख दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये महादलित परिवार है, ऋषिदेव परिवार है, जिसके आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। जो कुछ ये लोग समझ पाता वो तब तक में इन लोगों को बहला फुसला कर यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। अब इस परिवार की कंडीशन को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं अभी सभी इस परिवार में 2 दिन के अंदर 2 घटना घटित हुई है, 2 लाशें उठी है, यहाँ से 2 की मृत्यु हुई है। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार की क्या स्थिति होगी, उस परिवार के लोग किस दुख से गुजर रहे होंगे, क्या बीत रहा होगा इसकी माँ पर, इसकी बहन पर, इसकी पत्नी पर। आप समझ रहे होंगे ऐसा परिस्थिति आ चुका है। बंद कर। ये नगर परिषद उदा किशुनगंज में आते हैं, लेकिन जानते हैं इसकी मृत्यु हुआ लगभग, हमको लगता है कि लगभग कल 4-5 बजे इसकी मृत्यु हुई है। अभी तक खबर लेते हुए अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के जो चेयरमैन उप चेयरमैन साहब है या जो भी वार्ड पार्षद है, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है? यह एक गरीब परिवार है सर, गरीब व्यक्ति है। क्या जनप्रतिनिधि महोदय जी, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है? कम से कम इसे हम देखें क्या स्थिति है, किस तरह इसकी मृत्यु हुई है, आखिर क्या हुआ है इस परिवार पे, क्या बीत रहा है इस परिवार पे। क्या आपको जरा सा भी इसकी भनक नहीं है, खबर नहीं है कि आप इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये महादलित है, गरीब है, ऋषिदेव है, इन्हें देखने वाले कोई नहीं है? या क्या समझते हैं सर आप, क्या आपका ये वोटर नहीं था? क्या ये परिवार आपको वोट देके नहीं जिताए हैं क्या आपको? मैं जानना चाहूँगा उन जनप्रतिनिधियों से, मैं पूछना चाहूँगा, आज इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। इसकी एक विधवा वाइफ बच गई, एक विधवा पत्नी बच गई है। अब बताइए उस विधवा पत्नी का गुजर बसर कैसे होगा? एक पति था इसका जो उसका भरण पोषण किसी तरह से उस मजदूर परिवार का भरण पोषण होता था, आज इसकी मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। बताइए उस विधवा पत्नी को आखिर कौन देखेगा सर? कौन देखेगा उसे? कौन संतावना देगा? क्या वो इस लायक है नहीं कि उससे संतावना मिले? लेकिन मैं क्या कहना चाहूँगा, विफलता दिखाना चाहूँगा तो ढेरों सारी विफलता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। आइए और सब भी हम देख सकते हैं। आइए दिखाइए, क्या नाम है? नीरज। की नाम छ? नीरज। नीरज, कतनी एकर मृत्यु भेलै? 4 बजे के लमसम। 4 बजे के नाम से? हाँ। अभी तक कोई एकरा देखे सुने ला कि? कोई नहीं। मतलब जनप्रतिनिधि कोई एला एकरा देखे ला कि केना भेलै की भेलै? नहीं, कोई नहीं एलै। कोई नहीं आयल छै? खबर मिला ओकरा के? खबर अभी नहीं मिलल। खबर मिला है? हाँ। सबके खबर मिल गया? हाँ। तो आइए आप देख सकते हैं और सारे यहाँ पे महिलाएं हैं। चल आइए हम इसकी विधवा पत्नी से दर्द को दिखाने की प्रयास करते हैं। कौन है पत्नी दिलीप की? सारी से दिखाइएगा कैमरा में कि कना भेलै घटना, कना भेलै ई घटना, कना भेलै? यहाँ से बिना पूछले चल गया? सब कहते की होते हमरा थोड़ा डर लगे।
समझ सकते हैं इस पत्नी का दर्द, क्या बीत रहा होगा ये बेचारी महिला पर। बताइए, अभी इसका एक भी बाल बच्चा है यहाँ के कि? समझ सकते हैं, एक भी बाल बच्चा नहीं है। पति का इस दुनिया से चले जाना, क्या बीत रही होगी इस महिला पर, क्या बीत रहा होगा। आप देख सकते हैं इस महिला को, दर्द को आप समझ सकते हैं, क्या बीत रहा होगा इस परिवार पर। ठीक है, आइए, आप देख सकते हैं माँ है, माँ है उसकी, देखिए बेचारी बेहोश हो गई है जब इसे पता चला कि इसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब बेटा इस दुनिया में नहीं है, बताइए माँ की स्थिति को आप देख सकते हैं। एक माँ पे क्या बीत रहा होगा जब उसके आँख के सामने उसका पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके पुत्र का दाह संस्कार किया जाता है एक माँ के आँख के सामने, उस पर क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। देखिए क्या स्थिति है इस परिवार की, क्या कह सकते हैं हम, इस दर्द को हम बयां नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इस तरह का घटना घटित हुआ एक गरीब परिवार में, आप देख सकते हैं इसकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। आइए कुछ व्यक्ति से हम जानने की प्रयास करते हैं आखिर दिलीप ऋषिदेव का मृत्यु किस तरह से हुआ। आइए यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, आइए दिखाने। क्या नाम है? जी निरंजन कुमार मंडल। निरंजन कुमार, बताइए ये इसका मृत्यु कैसे हुआ? इसका मृत्यु कल जलाने के लिए दरमियान में जा रहा था जलाने के लिए सर। इसी दरमियान वहाँ पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल वट्रोल लिया, इसी दरमियान ये चला गया पेशाब करने के लिए। कोई गाड़ी आया उधर से पिकअप, वो जो धक्का मार के भाग गया। जब तक में ये लोग गया तब तक में कोई चांस नहीं, पिकअप वाला भाग गया वहाँ से इसको छोड़ के, तब उसको लेकर के भागा रेफरल अस्पताल। वहाँ जाने के बाद इसका जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद इसको रेफ़र कर दिया गया मधेपुरा मेडिकल कॉलेज। घुसते ही इसका मृत्यु हो गया सर। अब मधेपुरा कॉलेज में मृत्यु हुआ, क्या पोस्टमार्टम से हुआ इसका? जी नहीं, वहाँ जाने के बाद वहाँ से अब कौन अफवाह दे दिया इन लोग को, हम लोग तो नहीं गए थे सर। वहाँ पे कौन लोग इसको कोई अफवाह दे दिया कि ये सब करने के बाद ये किडनी निकाला जाता है फलना चिलना, इसको बताया ऋषिदेव कास्ट से सा ये लोग डर करके घूम गया वहाँ से। आइए और जनपद, क्या नाम हुआ? अमर आशीष। क्या क्या घटना घटित हुई है आपके गाँव में? घटना जो है कल हम लोग को जानकारी हुई, ये लोग जो एक मतलब बगल में इनकी जो दीदी शायद डेट कर गई थी, उन्हीं का संस्कार करने के लिए लोग गंगा जी जा रहे थे और ट्रैक्टर से सुन रहे लोग करमा गए मतलब कुरसंडी पंप के पास, वहाँ उतर के ही अपना पेशाब करने के लिए जा रहे थे। कोई पिकअप गाड़ी आया उनको ठोक के चले गया। उसके बाद हम लोग को भी जानकारी मिली तो हम लोग वहाँ गए, इसको हॉस्पिटल जाके रेफरल ले गए। रेफरल से इनका स्थिति बहुत ही गंभीर था, उनके लिए मतलब रेफर को किया गया मेडिकल कॉलेज, जो कि जाते क्रम में इनका वहाँ मेडिकल कॉलेज जैसे पहुँचा उसका निधन हो गया। और देखिए एक जो है मतलब निधन होने के कारण निधन हो गया, उसके बाद जो है वहाँ से एक महादलित होने का और दलित होने का इसका सज़ा देखिए, इनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, इनको डायरेक्ट एम्बुलेंस इनको घर पे छोड़ दिया गया इनके द्वारा। और अभी तक इसका देखिए यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है, नहीं चेयरमैन, नहीं उप चेयरमैन, नहीं वार्ड पार्षद, कोई भी प्रतिनिधि और उसको कोई भी देखने वाला नहीं है। हम लोग रात से ही प्रयास कर रहे हैं और इनको पूछे आए तो हम लोग जब जानकारी हुआ कि वहाँ पर आ गया तो हम लोग आए देखे तो पोस्टमार्टम हुआ, बोला नहीं पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो उनके गार्जियन से पूछे पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, बोले हम लोग को वहाँ जो मतलब कोई कुछ नहीं बोला पोस्टमार्टम के लिए, डायरेक्ट हम लोग को घर पर बॉडी पहुँचा दिया। तो अब बताइए ये लोग बेचारा जो इनको रोड एक्सीडेंट का लाभ मिलता है, एक्सीडेंटल लाभ मिलता है 4 लाख, कोई भी लाभ से वंचित हो गई और इनका अभी तक कोई भी प्रतिनिधि मतलब नहीं आया यहाँ पर। देख घर पे अभी लोगों का अंबार लगा हुआ रहता। तो यही है दलित महादलित होने का सज़ा। देखिए दलित लोग किस तरह से उसका जो मतलब उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रतिनिधि देखने वाला नहीं है। और वो अदरवाइज कोई दूसरा आदमी मरता, दूसरे घर से मरता तो हज़ारों गाड़ी का अंबार, लोग पूरा भीड़ होता, हाँ फलना करवाइए चिल्ला करवाइए। और इनका देखिए मतलब स्वास्थ्य कर्मी का मनमानी देखिए, इनका मतलब कम से कम पोस्टमार्टम मधेपुरा से डायरेक्ट इनको घर पहुंचा दिया। उनको पोस्टमार्टम करवा के पहुंचाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ इनका। तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए जो भी प्रतिनिधि है इन पर थोड़ा सा लग करके इनको जो भी सरकारी लाभ है वो दिलवाइए। बहुत ही गरीब घर से लोग, बेचारा दलित परिवार से है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, यही आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है, यही आपके डॉक्टर साहब है, यही स्वास्थ्य व्यवस्था है। बताइए महादलित होने का इतना बड़ी सज़ा, मृत्यु होने के उपरांत, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद इसकी पोस्टमार्टम तक नहीं होता है, इसे घर पे पहुंचा दिया जाता है। बताइए किस तरह से आपकी स्वास्थ्य टीम काम कर रही है। और मैं उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा, आप जनप्रतिनिधि महोदय, आप जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक है नहीं। अरे गरीब है, मानते हैं गरीब है, क्या गरीब इंसान नहीं होते हैं क्या? महादलित है तो क्या महादलित इंसान नहीं है क्या? क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता इस परिवार को लाभ पहुंचाया जाए, इस परिवार को देखा जाए, इसकी स्थिति को समझा जाए? लेकिन नहीं, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं।
यही दलित होने का सज़ा है, महादलित होने का सज़ा है। इसकी स्थिति, इसके घर की स्थिति देखिए, रहने लायक ये लोग नहीं है। बताइए, कम से कम आपका दायित्व तो बनता, जनप्रतिनिधि महोदय, आप आके कम से कम इस गरीब परिवार का जो सरकारी लाभ है वो भी मुआवजा दिलवाने के आप प्रयास करते, लेकिन वो भी नहीं। अब क्या कहना चाहूँगा, आइए, कई सारे सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं इन जनप्रतिनिधि के बारे में, क्या सोचते हैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।